हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। चलिए, आप सब लोग आधार में काम कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों का सिस्टम कभी ना कभी इशू हो रहा है कि कभी ना कभी फॉर्मेट भी करना पड़ता है, कभी ना कभी सिस्टम करप्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सिस्टम को फॉर्मेट करके दोबारा से आधार को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से आधार को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल आनंद चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहीं से जाके आधार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले से ही आधार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुके हैं। चलिए चलते हैं उस लोकेशन पे। देखिए, आधार सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करके रखा है, तो उसको डाउनलोड से हम लोग यहाँ से कट करके सीधा ले जाएंगे डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे रखने का एक और फ़ायदा है, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, आप लोग यहाँ से आधार फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ये आर फाइल में होगा, आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से एक्सट्रैक्ट फाइल ओपन हो गया तो उसको भी ओपन करेंगे। उसके अंदर आधार का फोल्डर होगा, उसको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर दिया हम लोग। देन उसके बाद क्या करना है, देखिए मैं आपको शुरू से जाके बताता हूँ। देखिए, क्लोज कर दिया है मैंने। देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट में ये वाला आधार सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर को रखा है, उसको जो फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको ओपन किया। उसको ओपन किया, उसके अंदर एक आधार एनरोलमेंट क्लाइंट है, उसको भी ओपन किया। फिर से उसको ओपन किया, उसके बाद आधार सॉफ्टवेयर वहीं से आप लोग आधार के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हमने उसके ऊपर राइट क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करके उसको इंस्टॉल, यहाँ पर इसी तरह दिखाएगा तो मोर इन्फो आगे, मोर इन्फो दबा के इसमें रन एनीवे मार के प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर येस करेंगे। आधार को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आधार अभी इंस्टॉल हो रहा है। देखिए, आधार सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, उसको फिनिश कर देंगे। सीधे हम लोग जाएंगे माई पीसी में। जिस पीसी में जाकर आप लोग को सी ड्राइव ओपन करना है। सी ड्राइव ओपन करने के बाद यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद आधार का फोल्डर ओपन करना है। उस लिस्ट में देखना है आपको डाटा फोल्डर, डाटा फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे आपका क्रेडेंशियल आपके जो एजेंसी में आप काम कर रहे हैं उसके एजेंसी के अंडर एक क्रेडेंशियल आपको क्रिएट किया हुआ होगा, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है क्रेडेंशियल को। ठीक है, क्रेडेंशियल आप लोग यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे रिप्लेस मार देंगे, कॉपी एंड रिप्लेस करेंगे। क्रेडेंशियल आपका पेस्ट हो गया। तो उसके बाद देखिए, हम लोग जो डाउनलोड किए हैं आधार सॉफ्टवेयर, उसमें एक प्रॉक्सी फाइल है। ठीक है, वो प्रॉक्सी फाइल को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके फिर से दोबारा से जहाँ पे क्रेडेंशियल आपने डाला हुआ है उसमें जाएंगे। उसमें जाकर यहाँ पे बैक कर लेंगे। तो डाटा के ऊपर CONF का एक फ़ोल्डर है, उसमें जाकर हम लोग जो प्रॉक्सी फाइल है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सीधे आप लोग सर्च बार में जाना। देखिए, हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर दिए, तो सीधे आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में टाइप करना है ECA। तो ECA जब ओपन होगा उसको क्लिक करेंगे, ECA ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, इसको ओके करने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और यूज़र आईडी देने के बाद आपका नाम खुद ब खुद शो करेगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, रजिस्टर फाइल जो है हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ये 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो ये वाला देखिए आधार सॉफ्टवेयर डायरेक्ट आ गया। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जब हम डाउनलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट में सेव कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट शो होगा, तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सी फाइल में है। ठीक है, यहाँ पे आधार सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर एक रजिस्टर का जो फाइल है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गया। सेकेंड थिंग, हम जाएंगे डेमोग्राफिक स्क्रीन में। यहाँ पर हमको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, मराठी, आप लोग वही लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। क्लाइंट का लैंग्वेज वही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। उसके बाद उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोबारा से हम लोग सर्च बार में जाएंगे। दोबारा से ECA टाइप करेंगे। इसी को दोबारा से हमको ओपन करना पड़ेगा।
इसे ओपन करने के बाद वही चीज़ आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र आईडी देके। उसके बाद आपको आधार नंबर देके लॉगिन करना पड़ेगा। जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर सिलेक्शन करना है और आपका एजेंसी सिलेक्ट कर देना है। नीचे आपका स्टेशन आईडी डालना है। यहाँ पे राइट साइड में आपका डालना है क्लाइंट लोकेशन, यानी आपका पिन कोड आपको डालना है। तो इसके बाद आपका आप लोगों का काम यहीं तक था। उसके बाद आप जिस एजेंसी से काम कर रहे हैं उस एजेंसी के जो यूआईडी का जो स्पोक है, आपके स्टेट से जो यूआईडी वर्टिकल है वो देख रहे हैं यूआईडी प्रोजेक्ट को, तो उनको या आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आप लोग यहाँ से कॉल करेंगे। आप लोग ये सब चीज़ ख़त्म करके उनको कॉल करेंगे। वो लोग आपको इंडेक्स में लेके यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर देंगे। वंस रजिस्टर हो जाएगा सॉफ्टवेयर तो उसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर ओपन करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरह के आधार रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू ऑल।